सुनाइए फिर, देखिए क्या है गुरु की महिमा। बंदी राम सिय संत गुरु, गड़प गिरा सुख खानी। वर्णो धर्म और शास्त्र को, पुनीतिहास बखान। कहा सूत गुरु महिमा गाई, कहा सूत गुरु महिमा गाई। बहुत अच्छी कथा है। ब्रह्म के शेष प्रकृति ही जानो, प्रकृति शेष महातत्व पिछानो। महातत्व शेष प्रणव जो कहिए, ओंकार ते विष्णु लहिए। रामचंद्र अवतार जो लीन्हा, विश्वामित्र गुरु तिन कीन्हा। व्यास पुत्र सुखदेव सुभाए, जन्म लेत ही विपिन सिधाए। तिन गुरु कीन्ह्यो जन कई जाई, तब हृदय महानिष्ठा आई। ब्रह्मपुत्र नारद मुनि जेऊ, मनु भगवान केरि सुन लेऊ। दीक्षाहीन जाई हरि तीरा, दर्शन हेत सदा मुनि धीरा। कछुक काल रही जब फिर आवई, जब जहाँ बैठई सो ठाऊं धोआवई। नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ जब जाते थे, जहाँ बैठते थे और जब वहाँ से विदा होते थे, तो उस स्थान की विष्णु भगवान धुलाई करवाते थे। विष्णु भगवान नारद जी को मानते तो बहुत थे, लेकिन फिर भी अपवित्र हो जाती थी जगह। एक दिन नारद जी ने देख लिया कि मैं जिस जगह बैठा था उसको धोया जा रहा है। पूछा, एक बार नारद लखिलयऊ, रमानाथ से पूछत भयऊ। रमानाथ लक्ष्मी जी के पति रमानाथ। रमा माने लक्ष्मी, नाथ माने पति। लक्ष्मी जी के पति रमानाथ विष्णु भगवान से एक दिन पूछा। क्या पूछा? एक बार नारद लखिदेऊ, रमानाथ से पूछत भयऊ। बोले हरि नारद सुनो, तुम गुरु अबै न कीन। सो विचारिए ती जगह, नित्य पाक कर लीन। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी जो तुम पूछ रहे हो कि मैं जिस जगह पर बैठता हूँ, मेरे जाने के बाद इसकी धुलाई क्यों करते हो? तो मैं इसलिए धुलाई करवाता हूँ कि तुमने ज्ञानी तो हो, तुम साधु भी बन गए, लेकिन अभी गुरु नहीं बनाया, इसलिए ये जगह अपवित्र हो जाती, तो मैं धो देता हूँ इसको। नारद जी बोले, अरे इतना? दीक्षाहीन जहाँ चले जावे, सो जगह अशुद्ध होई जावे। गुरुमुख चरण परई जब आई, तब सोई धरा शुद्ध होई जाई। दीक्षाहीन व्यक्ति जो गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है, वो जिस जगह पर जा करके बैठ जाता है, वो जगह अशुद्ध हो जाती। फिर उस जगह पर जब कोई दीक्षावान, कोई गुरु भक्त आकर के बैठता है, पांव रखता है, तो जगह फिर पवित्र होती है। दीक्षाहीन जहाँ चल जावे, सो जगह अशुद्ध होई जावे। गुरुमुख चरण परई तब जाई, तब सोई धरा शुद्ध होई जाई। देखिए गुरु की महिमा का वर्णन 5 मिनट में। कहे नारद सुनिए सुर राया, प्रथमई तुम मोहि क्यों न बताया। हे भगवान, तुमने पहले ये बात हमको क्यों नहीं बताई? हम इतने दिन निगुरा ही घूमते रहे अहंकार में कि हम बड़े ज्ञानी हैं, साधु बन गए, ये है वो है। पहले से बता देना था भगवान तुमको, हमने तो बड़ी गलती कर डाली। हम गुरु फट से बना लेते, हमें क्या उसमें असमंजस? हमारे नियम संयम तो सब ठीक ही है, पहले क्यों नहीं बताया भगवान तुमने? देखो भगवान से भी थोड़ा अकड़ कर बोलते थे नारद जी, क्योंकि भतीजे भी थे, ब्रह्मा पुत्र थे, और ब्रह्मा विष्णु भाई भाई थे, और विष्णु भगवान की भक्ति करते थे।
तो कभी भतीजे के नाते अकड़ भी जाते थे लेकिन भगवान कृपा रखते थे। कहे नारद सुनिए सुरराया, प्रथम तुम मोहि क्यों न बताया। कहे प्रभु तुम अतिशय प्रिय मोरे, अब कहो न सुनी होई दुख तोरे। नारद जी तुम हमको बहुत प्रिय हो, हमने इसलिए नहीं कहा कि हम कहेंगे तो तुमको दुख हो जाएगा, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। तुम भले निगुरा बने रहे, हमने कहा नहीं, लेकिन तुम जहाँ बैठते थे उस जगह के धुलवा देता था। तेहि ते प्रभु गुरु की जय जाई, काहि करऊं अब देहु बताई। हे प्रभु ये बता दो किसको गुरु बनाऊं, मैं अभी करूँगा गुरु, तुरंत करूँगा, बता दो आप। ये भी बता दो, नहीं कहीं उल्टा कर लूँगा तो फिर गड़बड़ होगा। जो प्रथम मिल जाई सकारे, ताहि गुरु तुम कीन्ह्यो प्यारे। जो सवेरे सवेरे सबसे पहले तुमको मिल जाए उसको गुरु बना लेना तुम। भोर भय निकसे मुनि जबहि, धीमर देह धरी हरि तबहि। धीमर की देह मछुआरा की शरीर को धारण करके भगवान विष्णु सवेरे सवेरे रास्ते में निकले और नारद जी को मिल गए। तो भगवान ने कहा था जो तुमको सवेरे सबसे पहले मिले उसको गुरु बना लेना, तो उसी धीमर को गुरु बनाया। भोर भय निकसे मुनि जबहि, धीमर देह धरी हरि तबहि। मुनि आगे हुई निकसे आई, नारद देखी परे पग धाई। नारद मुनि के आगे जब निकले, हरि भगवान थे वो तो, लेकिन धीमर की देह धारण किए थे। तो नारद जी ने प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े कि अब जो भगवान ने कहा था हम गुरु इन्हीं को मान लेंगे, है तो मछुआरा लेकिन देखो चलो बना दिया। तेहि गुरु करि हरि के ढिग आए, देखत प्रभु निज हृदय लगाए। और धीमर को गुरु बना करके भगवान के दरबार में नारद जी पहुँचे तो भगवान ने देखा कि गुरु भक्ति लेकर आ गए, कंठी माला पहन लिया, तो उन्होंने उठ करके हृदय से लगा लिया नारद को। और भगवान ने पूछा, कहे गुरु कीन्ह्यो कौन पे, सुनि बोले हरि राव। गुरु में पई जो तुम कही, 84 कहाँ जाओ। पूछा विष्णु भगवान ने गुरु बनाया, किसको बनाया? अरे बोले बनाया न है, लेकिन वो मछुआरा रहा है धीमर। आप कहे रहो कि मतलब जो मिल जाए बना ले तो बना दे, लेकिन लगा दिया, पै लगा दिया गुरु में। तो भगवान ने तुरंत उनको श्राप दे दिया कि जाओ 84 लाख योनियों को भोगोगे तुम। लेकिन क्यों लगाया? सुनि नारद निज गुरु पह आए, समाचार सब कही सुनाए। अब नारद जी फिर अपने गुरु के पास आए, बोले गुरु जी हम आप में लेकिन लगा दिए, तो भगवान ने बता दिया कि 84 लाख योनियों में भटकोगे, तो अब हम क्या करें? गुरु दयाल बोले तुम जाओ, हरि ते 84 लिखवाओ। गुरु ने कृपा करके कहा कि जाइए विष्णु भगवान से कहिए 84 लाख योनियों में मैं भोगूंगा, लेकिन जरा उसका नक्शा बना दीजिए 84 लाख योनियाँ होती कैसी है। उनसे सब नक्शा बनवा के लाओ 84 लाख योनियों का। लिख जब हो ही लौट तब जाओ, हाथ जोर युग वचन सुनाओ। जब नक्शा बना दे तो उसी पर तुम लौट पोट जाना और हाथ जोड़कर कहना कि 84 योनियाँ भोग लिया हमने, हो गया, ऐसे कह देना थे। गुरु ने अकल दे दी, बुद्धि दे दिया। सो लिखि मोहि देहु समुझाई, ताहि देखि भुगतऊँ मैं जाई। कहे हरि 9 लख जलचर जाति, सब योनिनि भरमई बहु भांति। 10 लख पंछी को विस्तारा, उड़त रहई भय को उर्धारा।
11 लाख जाति क्रम कीटा, 20 लाख बन विपट नीता, 30 लाख पशुओं निहि जानो, 4 लाख मनुष्य पिछानो, यह 84 योनि कहावे, सब भुगते बिनु अंत न पावे। सब बताया, नक्शा बना दिया ये 84 लाख योनियों का। तो नारद जी ने क्या किया? सुनी गए नारद लोटिता में, देखी प्रभु बोलत भयो, केहि दीन मत यह तुम्हें कहे, ऋषि आज गुरु मोको दयो। जब बना दिया 84 लाख योनियों का नक्शा तो नारद जी उसमें लोटपोट गए और बोले मैंने 84 लाख योनियां प्रभु भोग लिया है। तो भगवान ने कहा ये तेरे को इतनी बुद्धि किसने दिया है? तो भटकता लाखों साल तक, लेकिन 1 मिनट में निपटा दिया। तो बोले गुरु ने हमको ज्ञान दिया है। बोले बस अब गुरु में लेकिन मत लगाना, गुरु ये है। तेहि कहते पै जिसे एक क्षण में मेटी 84 दई, असे और नाही कृपालु दीन दयालु, गुरु सम जग हई। गुरु गोविंद ते अधिक हैं, यह प्रतीति मन लाए, गोविंद डारई नरक जो, तो गुरु ले ही बचाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटिया ज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। मिटिया ज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गुकारश्च अंधकारस्तु, रुकारस्तन्निरोध कृते, अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुकारश्च गुणातीतो, रुकारस्य निरोध कृते, अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति, सा भवेत् परमो गुरु। ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं यशः श्री समुदाहृतं, खड्गुणे ऐश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्री गुरु प्रिय। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। गुरु वैराग्यवान, ब्रह्मचारी, जितेंद्री, संयम नियम से युक्त, महान ज्ञानी, आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, विरक्त, वीतरागी, सद्गुणधारी, सदाचारी, शाकाहारी, ऐसा गुरु होना चाहिए। इस कलयुग में ऐसे ऐसे गुरु हैं, कहते हैं मांस मछली खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, दारू पियो, मेरा मंत्र सुनो, भवसागर से पार हो जाओ। बोले ये सब छोड़ दोगे तब हम पार करें, तो हमारे मंत्र की शक्ति कहाँ? ऐसा बताते हैं बड़े ठगवा गुरु। ये बुराइयां, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी निकाह खोजा, मां
नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाई सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ये निशाचर के लक्षण है, इसमें तरोगे कहाँ? आप सभी का जीवन मंगलमय हो। कबीर साहब से प्रश्न जो पूछा गया था, मैंने एक बीच में और कथा शुरू किया था, सर्वानंद और सर्वाजीत की थी कथा ना। सर्वानंद की कथा सुनाऊं, 2-5 मिनट और कुछ गाऊं। सर्वानंद, ये भी सर्वानंद है। आइए आज सुबह इसको समझावा, तुम ऊपर नहीं चढ़ी कई आवा। फिर भी मात न मानई कोई, चिट्ठी लई कई ऊपर देई। अयोध्या में जो आश्रम बनने जा रहा है, दर्शन नगर रोड पर 4 लेन से 300 मीटर दूर पर एक प्लाट देखा गया है। 42 बिस्वा का है, लगभग 2 एकड़ होगा। लगभग उसकी कीमत 5.5 करोड़ है। एक वकील का प्लाट है। अब वकील अगर मान गया तो सस्ता भी कुछ कर देगा, दयालु होगा। उसके लिए हमारे महान भक्त श्री मौजी राम यादव, श्रीमती गायत्री देवी यादव, स्वर्गीय सहज राम यादव की पुण्य स्मृति में ग्राम सनौली बाराबंकी वालों ने बड़े दिल को श्रद्धा से भर करके 11,000 की राशि देने का संकल्प लिया है कि साल 6 महीने में दे दूंगा। आइए अपना सम्मान पत्र लीजिए और हमारे तिवारी जी उनको सम्मान पत्र दे अपने हाथों से। ये काम तिवारी जी को सौंपा जा रहा है। बिंद्रा प्रसाद गुप्ता अयोध्या के आश्रम के लिए नगद 1100 की राशि दिया है। आइए इसको अलग रजिस्टर पर चढ़ाते रहिए। आज का सत्संग सुन करके उत्तराखंड के महान भक्त श्री दीपक पांडे, उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी पांडे, निवासी सितारगंज, ऊधम सिंह नगर जिला, उत्तराखंड प्रदेश, 2100 की राशि पूरे परिवार की ओर से भेजा है। ताली बजा दीजिए। जिला पूर्णिया, बिहार, गुलाब बाग शास्त्री नगर, श्री छोटू शाह, तन्नू शाह ने आज के सत्संग से प्रभावित होकर ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं। 1100 की राशि गुरुदेव की सेवा के लिए भेजा है। ताली बजाओ। श्री निर्मल शाह, श्रीमती भारती देवी, हसदा, गुलाब बाग, पूर्णिया, बिहार, 5100 की राशि अदिश के जन्म के उपलक्ष्य में भेजा है। उनके पौत्र का, पोता का जन्मदिन है। मैं पोते को आशीर्वाद अपने गुरु से मांगता हूँ, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव और गुणवान भव। देखिए पोता का फोटो दिखाया जा रहा है स्क्रीन में। नाम है अदिश कुमार। जय हो, जय हो। 5100 की राशि पोते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेजा है। श्री अमरनाथ यादव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, 1100 की राशि आपकी ओर से आज का प्रवचन सुन करके आई है। ताली बजाइए। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, पूरे परवा अमरेश कुमार की ओर से 251 की राशि गुरु की सेवा के लिए अकाउंट में आई है। अकाउंट में, ये ट्रस्ट के अकाउंट में गई है। एक बच्चा, ये बिंद्रा प्रसाद हैं, जिन्होंने ये 1100 की राशि दिया। और 1 किलो सेव फल लीजिए। और ये देखिए रुमाल, वाह। ये तिवारी जी दे रहे हैं। अयोध्या में सबकी सेवा के लिए आश्रम बनेगा और ये गुरु का संकल्प
ये राम भक्तों की सेवा, गुरु भक्तों की सेवा, तीर्थ यात्रियों की सेवा का सेंटर होगा। और ये मुझे नहीं बनाना है, आपको बनाना है, पूरे जगत वालों को बनाना है और सबको मिलकर बनाना है। अधिक से अधिक सबको तन मन धन लगाना है। ताली बजाइए जोरदार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पर ब्रह्म दीन दुख हारी। वाह वाह। गुरु पर ब्रह्म दीन दुख हारी। जय हो। गुरु शरणागत जो कोई आवे, जन्म जन्म के पाप नसावे। ऐसे लगा जन्म जन्म के पाप नसावे। गुरु दीक्षा जो कोई लेवे, 84 सब कटी कटी जा।